नमस्कार, एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। अब भारतीय सेनाएं 40 से 50 साल पुरानी जैसी नहीं रह गई हैं। अब वो अपने दुश्मनों को जमीन हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या आसमान हो या अंतरिक्ष हो या समुद्र, हर जगह ढूंढकर निस्तनाबूद करने का दम रखती है। इंडियन आर्मी अपनी हाईटेक तोपों से दुश्मन का सीना छलनी कर सकती है, तो मिसाइलों से जमीन, पानी, हवा और अंतरिक्ष में प्रलय ला सकती है। तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज पलक झपकते ही दुश्मन को हवा में ही परास्त करने का दम रखते हैं। तो वहीं समंदर में भारत की सीमा पर निगरानी करती इंडियन नेवी के आधुनिक हथियार दुश्मन देशों के जहाजों को जल्द समाधि दिला देते हैं। इंडियन नेवी समुद्र में भारत के सुरक्षा कवच और भी मजबूत करने जा रही है, जिसके लिए वो अब तक खतरनाक जेट विमान को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इस जेट का नाम है राफेल एम। सुपरसोनिक ताकत, रडार को चकमा देने की क्षमता, आसमान की ऊंचाइयों को नापने वाला राफेल अब जल्द हिंदुस्तान के समंदर के ऊपर गरजेगा। राफेल जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि यह राफेल का मरीन वर्जन होगा, जिसे राफेल एम के नाम से जाना जाता है। राफेल एम को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने की तैयारी है। इस कैरियर पर तैनाती के लिए अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम के बीच टक्कर चल रही थी। भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स शामिल हैं। सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का फाइटर जेट खूबियों से भरपूर तो है ही, साथ ही इसके रडार की बात भी कुछ और ही है। राफेल एम का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। डेसो राफेल मरीन की गति मैक 2 यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है। आपको बता दें कि सर्विस सीलिंग का मतलब यह है कि यह आसमान में कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ सकता है। ऊंचाई पर जाने के मामले में राफेल विजेता है। राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर जाता है। वही राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है, जिसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट का है और इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। राफेल एम में रीइंफोर्स अंडर कैरेज, नोज व्हील, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेटेड सीडी जैसे कई बड़े बदलाव किए गए हैं। राफेल एम को और भी खतरनाक बनाने के लिए इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे, जैसे मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को लगाने की बात चल रही है। साथ ही साथ हवा से जमीन पर हमला करने वाले एमबीडीए अपाचे, एमबीडीए स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प जैसी मिसाइल भी लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली एमबीडी M39 एक्सोसैट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है, यानी भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का एयर वर्जन लगाया जा सकता है। राफेल एम में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी हुई है। इसके अलावा 14 हाई पॉइंट्स लगे हैं।
इसमें 3 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनको मिलाकर लगाया जा सकता है। राफेल एम के कैटापार्ट असिस्टेंट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फिट है। नौसेना के पास इस समय नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी है और एक पुराना INS विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य सोवियत संघ का कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका आधुनिकीकरण भारत में किया गया है। ये दोनों वॉरशिप्स स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है। राफेल एम जैसे ही नेवी में आएगा तो फिर आकाश के साथ साथ समुद्र में भी भारत चीन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा।